एक बहुत बड़ी अपडेट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉमन एग्जामिनेशन। तो ये वैकेंसी आपका पब्लिश हो गया है। ये रेगुलर वैकेंसी आप देख सकते हैं फ्रेंड। ये डेट इसका कब से कब तक है, चलिए डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 3622 अनुच्छेद दिनांक 14/6/2022 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के पत्रांक 15/25 दिनांक 6/6/2022 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विविध शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। दूसरा में देख सकते हैं फ्रेंड, इसका जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग झारखंड के रांची पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता मतलब दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट अनुमान्य है। तो फिजिकल हैंडीकैप वाले लोगों को ये एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 15/2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल रिक्तियाँ 265 है। तो जो बैकलॉग वैकेंसी है 265 है। तो दोनों में आप एक साथ आवेदन कर सकते हैं, इसमें ऐसा लिखा गया है। इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा और ये जो मोड होगा वो ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क दे होगा। अगर दोनों आवेदन जो है मतलब एक ही शुल्क देना है। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं, वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसमें जो है दोनों एग्ज़ाम होगा, लेकिन दोनों विज्ञापन के लिए परीक्षा शुल्क जो है एक ही देना है फ्रेंड, ठीक है। और एक ही परीक्षा आयोजित भी किया जाएगा। रिक्तियों के विवरण, इसमें चलिए डिटेल्स में देखते हैं किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो सीधी नियुक्ति जो है फ्रेंड, इसमें देख सकते हैं आप, ये विज्ञान बायोलॉजी के लिए है। बायोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है आपका 218 है, ठीक है। तो 218 में देखिए आप, इसमें जो है जनरल का 94 है, ईडब्ल्यूएस का 22 है। फिर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आपका है 55, ठीक है। फिर अनुसूचित जाति के लिए 22 है। अति पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 1 के लिए है वो 23 और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए है आपका 2। ये हो गया टोटल 218। और ये आपका पदों की संख्या इस तरह से निश्चित किया गया है। महिलाओं के लिए 5 है। फिर यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं सारे का डिटेल्स। फिर देखिए केमिस्ट्री में कितना वैकेंसी है, तो केमिस्ट्री में टोटल 227 है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ज्योग्राफी में आपका 164 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में आपका 163 है। इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 167 है। फिर यहाँ पे हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 182 है। संस्कृत में 169 है। फिजिक्स में 251 है। फिर मैथ में देख सकते हैं 185 टोटल सीट्स है। फिर यहाँ पे कॉमर्स में देख सकते हैं 200 सीट्स है।
अंग्रेजी इंग्लिश में आपका हो गया 211। अब आरक्षित वर्ग के जो टीजीटी कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, उसमें देख सकते हैं ये आपका जीव विज्ञान में 73 है, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में आपका 75 है, ज्योग्राफी में 54, हिंदी में 54, इकोनॉमिक्स में 55, हिस्ट्री में 61, संस्कृत में 58, फिजिक्स में 85, केमिस्ट्री मैथ में 63, कॉमर्स में 67, इंग्लिश में 73। तो इस तरह से ये वैकेंसी डिटेल्स है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। तो ये रिक्तियाँ जो है कोटिवार, उसमें संशोधन किया जा सकता है विभाग के अनुसार, ठीक है। तो इसमें देखिए डिटेल्स, इसका जो मेन है आपका कब फॉर्म अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वालिफिकेशन फ्रेंड देख सकते हैं, जीव विज्ञान के लिए जो है आपको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड चाहिए, 50% के साथ पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सभी में लगभग क्वालिफिकेशन इसी तरह है। अच्छा, एज फ्रेंड इसमें देखिए मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स है ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए। ओबीसी के लिए आपका 42 है, फीमेल जो हैं उनके लिए 43 है, अनुसूचित जाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे उनको 5 ईयर्स का अलग से छूट दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, है ना। तो इसमें देख सकते हैं कार्मिक आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्गत प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर आधारित होगा, 7 पर आधारित होगा। तो 2016 के बाद 2 जून 2016 के बाद अगर आप प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं अनुमंडल से, तो अब वो वैलिड होगा। दूसरा है कार्मिक अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को 19 जुलाई 2019 को अथवा इसके बाद अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय पर निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित होगा, ठीक है। तो अगर आपका सीओ से बना हुआ है फ्रेंड और 2019 जुलाई 2019 के बाद का बना हुआ है, तो वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब 19 जुलाई 2019 के पहले अगर सीओ से आप स्तर से अगर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। सो 2 जून 2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब 2 जून 2016 उसके पहले अगर किसी भी स्तर से सीओ या एसडीओ या फिर डीसी डिस्ट्रिक्ट से बना है तो वो वैलिड नहीं होगा। परिशिष्ट की में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय पर निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो मतलब फॉर्मेट है या फिर जो परिशिष्ट है उसके अलावे अगर किसी भी फॉर्मेट में अगर है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। परिशिष्ट में अंकित
नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आवेदन आप कर दिए हैं और उसके बाद, है ना, अगर आपका स्थानीय प्रमाण पत्र मतलब बनता है तो वो वैलिड नहीं होगा। पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब पिता या पति के आधार पर आपका ये जो निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अगर पति के नाम, पति के आधार पे, है ना, पति के आधार पे निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका फादर का नेम अलग होगा, आपके जो प्रमाण पत्र होंगे जैसे रेसिडेंशियल हो गया उसमें आपका हस्बैंड का है तो उसमें आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है। दूसरा है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर धारित है ना। तो अगर आपका 25 फरवरी 2019 के बाद, है ना, ये आपका अगर अंचलाधिकारी सीओ से अगर प्रमाण पत्र बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो वो वैलिड होगा। ठीक है। राज्य झारखंड राज्य के अनुसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब OBC 1 OBC 2 के संदर्भ में 29/8/2012 को अथवा उसके पश्चात उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर मतलब नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर धारित है किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्व घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 5 पर धारित है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पर आधारित है। तो अगर 25 फरवरी 2019 के आलोक में अगर सीओ से आपका जाति प्रमाण पत्र बना है तो वो भी चलेगा फ्रेंड। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नागरिकों के वर्ग के अध्ययन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण पत्र स्वरूप विशिष्ट प्रपत्र परिशिष्ट 6 में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय। तो आप यहाँ से जो है आप देख सकते हैं इसका जो EWS का जो सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप 25 फरवरी 2019 के बाद अगर पहले का है तो वो नहीं चलेगा, उसके बाद का जो भी प्रमाण पत्र है वो वैलिड होगा फ्रेंड। आवेदन समर्पित करने मतलब आवेदन के अंतिम तिथि के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर बनाए हैं तो वो नहीं वैलिड होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 OBC 2 के संबंध में केंद्र सरकार से नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। शैक्षणिक कार्य, ठीक है, शैक्षणिक कार्यों सेना में भर्ती के निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि के निर्धारण हेतु अनुमान्य नहीं होंगे। ठीक है। तो शैक्षणिक कार्य के लिए अगर या सेना में भर्ती के लिए आप जाति प्रमाण पत्र ये सब बनाए हैं तो उस अनुमान्य नहीं होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो पिता के आधार पे पिता के नाम के आधार पर ही जो अब जाति प्रमाण पत्र बना है वही आपका वैलिड होगा फ्रेंड। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डेट।
यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा एक दिया हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी 1, ओबीसी 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा विवरणिका के में निर्धारित विहित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सब घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता आरक्षित कोटे के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटे के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के आदेश पर अनिवार्यता जमा करना होगा। सक्षम स्तर से भिन्न अच्छा, ये जो है आपका आवेदन ऑनलाइन करना है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आवेदन कब से कब तक करना है फ्रेंड, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। आवेदन सुधारने का तिथि जो है 29 सितंबर से 29 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 के बीच मतलब आप कर सकते हैं, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल को छोड़ करके आप संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो डेट है अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और 23 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, इसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क फी, एग्जामिनेशन फ़ी जो है लास्ट डेट जो है उसका 25 सितंबर की मध्यरात्रि है। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है दिनांक 29/9/2022 और से 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। मतलब आपको उसमें अगर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जन्मतिथि, इसको छोड़ करके कुछ सुधारना है तो इसके लिए 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आप उसको सुधार सकते हैं। परीक्षा शुल्क आपका जो है 100 रुपीज़ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, बाकी डिटेल्स हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स जो होगा, जो जनरल पेपर होगा, सामान्य ज्ञान इसमें रहेगा और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी जो 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 होगा जिस विषय में आपकी मतलब जैसे कि आप मैथ टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ का एग्ज़ाम, मैथ सब्जेक्ट में 300 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें ये एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स का होगा फ्रेंड। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 आवर्स की होगी, मतलब फर्स्ट पेपर के लिए भी 3 आवर होगा और दूसरे पेपर के लिए भी 3 आवर्स होगा। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।